हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमीज फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में ग्लूकोज सिरप, जो कॉर्न सिरप का एक सब्स्टिट्यूट होता है, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ग्लूकोज सिरप और कॉर्न सिरप एक ही होता है, परंतु इसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। कॉर्न सिरप एक्चुअली कॉर्न स्टार्च से तैयार किया जाता है और उसमें प्रिजर्वेटिव भी डाला जाता है उसको स्टोर करने के लिए, पर ग्लूकोज सिरप घर पे ही बन जाता है और कॉर्न सिरप का एक बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता है। इसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालते और इसको लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बेकिंग, फॉन्डेंट बनाने में, जो कि मैंने अपने चैनल में रेसिपी आपके साथ में शेयर की है, शुगर बीट्स की रेसिपी भी शेयर की है। हालांकि उसमें कॉर्न सिरप बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाया था, ये कॉर्न सिरप हम स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। जेली, जैम आदि बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। कॉर्न सिरप बनाने के लिए एक पैन मैंने गैस पे चढ़ाया और फ्लेम को हमें बिल्कुल लो पे रखना है। इसमें 1 कप मैंने चीनी डाली, तो जितनी चीनी डालेंगे उससे हमको हाफ कप पानी लेना है, तो हाफ कप इसमें पानी डाला और फ्लेम को फिर बता रही हूँ कि बिल्कुल लो पे रखिएगा। अगर ज़रा भी तेज़ करेंगे तो एक तो इसका शुगर सिरप का कलर चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ चीनी नीचे चिपकने का भी डर रहेगा। अब इसको मेल्ट करना है हमको शुगर को, और उसके पहले हम इसमें कटा हुआ नींबू डालेंगे। तो मेरे पास में बड़ा नींबू था इसलिए मैंने इसको हाफ डाला है। अगर आपके पास में छोटा लेमन है तो आप इसके 2 पीसेस डाल सकते हैं। और अब इसको हमको लगातार लो फ्लेम पे चलाते हुए कुक करना है और एक तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। तो इसको पूरा बनने में लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए चाशनी में शुगर पूरी घुल चुकी है। अब इसमें बिल्कुल 1 चुटकी नमक डाला और अभी काफ़ी पतली लग रही है चाशनी, इसको हमको और कुक करना पड़ेगा। तो ये देखिए काफ़ी पतली लग रही है, तो इसको लगभग 4 से 5 मिनट मैंने और कुक करना है, जिससे कि अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए अब ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको हमको चेक करना है, तो इसके लिए एक कटोरी में मैंने पानी लिया और इसमें इस ग्लूकोज सिरप को डालेंगे और चम्मच से जब हम समेटेंगे तो ये बिल्कुल समेट के एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये एक तरीका होता है इसकी चेकिंग का, और दूसरा तरीका होता है जैसे नॉर्मल हम लोग फिंगर के बीच में दबा के एक तार की चाशनी देखते हैं, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने गैस बंद कर दी और लेमन उसमें से बाहर निकाल दिया है और ये हमारा ग्लूकोज सिरप बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया ट्रांसपेरेंट कलर आया है। तो ये फ्लेम लो पे रखना है, तभी ऐसा कलर आएगा। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद ही इसको इस्तेमाल में लेके आना है। और इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप रूम टेम्परेचर पे 3 से 4 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने इससे शुगर बीट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं वो भी अपने चैनल में शेयर की है। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से शुगर बीट्स बन के रेडी हो जाती हैं सस्ते में, और साथ ही साथ उसमें एक DIY फॉन्डेंट भी बनाकर दिखाया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेसिपी है। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।